हम बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं। लगता नहीं चूजे से भी गाय बीते हो गए? नहीं लगता? उस चूजे, छोटे से चूजे से भी गाय बीते हो गए। यदि उसकी तुलना आप अपने से करो, उसकी प्रतिकूलताओं की तुलना आप अपनी प्रतिकूलताओं से करो, उसकी सराउंडिंग की तुलना आप अपनी सराउंडिंग से करो, तो बताओ कठिनाई कहां ज्यादा है, आपकी लाइफ में कि उसकी लाइफ में? बताओ तो सही, सोचो, उस एंगल से सोचने की कोशिश करना। आपको भी सब कुछ मिल गया है, सब कुछ आपने पाया, तो व्यक्ति को सब कुछ जब मिल रहा है, सारी अनुकूलता है, फिर वो कंप्लेन करना है, कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो दुर्योधन बन करके जी रहा है ना? कितने लोग अपने आप से प्रेम करते हैं? हाथ खड़े करें। कितने परसेंट प्रेम करते हैं? कितना परसेंट आपको अपने आप को चाहते हैं? बताओ। यदि हम क्वांटिफाई करें, कितने परसेंटेज? कौन बताएगा? ऐसा कैमरा फोकस कर, कौन बताएगा? कितने लोग ऐसे जो 100% अपने आप को चाहते हैं? 100%। जो 100% चाहेगा वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। जो 100% चाहता है वो किसी की कमी नहीं निकालेगा, वो किसी को देखेगा नहीं, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं देता है, उसके भीतर द्वेष का भाव आ ही नहीं सकता। यदि हमें क्रोध का भाव आ रहा है, यदि हम टेंशन से भर रहे हैं, यदि हमें चिंता सता रही है, यदि हमें डर लग रहा है, तो नियम से मान करके चलना, हम अपने आप को चाह नहीं रहे। क्योंकि अपने आप को चाहने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, उसे कोई डर नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो हमेशा आनंद में रहता है। जो इन भावों से, उन दूसरे इमोशन से प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि वो अपने को नहीं चाहता। क्योंकि हम कार्य तभी करते हैं, जो भी कार्य है, जब हम उसे चाहते हैं। हम क्रोध कर रहे हैं, इसका अर्थ हम क्रोध को चाहते हैं। बिना चाहे आप कर नहीं सकते, मानो। आप जेलेसी कर रहे हैं, इसका अर्थ आप जेलेसी को चाहते हैं। फैक्ट है, रूट कॉज वही है, आप समझो, चिंतन करो। नियम है, बिना चाहे, बिना मन की पसंद के, बिना इंटरेस्ट के हम दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। चीटी भी जब बिल से निकलती है, क्यों निकलती बताओ? शक्कर का दाना तलाश करने के लिए, मीठा तलाश करने के लिए निकलती है। हाँ, एक व्यक्ति होता है संसार में जो बिना चाहे कार्य करता है, वो पागल होता है, उसे पता नहीं है। देखना कभी पागल को देखा है? पागल की हरकतों को देखा? देखा नहीं देखा? उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखना, उसके वर्ड्स को सुनने की कोशिश करना, उसके एक्शंस को देखने की कोशिश करना। वो बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। उससे पूछो क्या? अब शांति से बैठकर सुनोगे, उसे पता नहीं क्या बोल रहा है वो, उसे ये भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। कभी वो गाड़ी भी चलाने लगता है, दौड़ने लगता है, कभी कार ड्राइव करने लगता है, कभी बहुत बड़ा लीडर होकर भाषण देने लगता है, अकेला खड़ा है और सबको ऐसा लग रहा है कि सबको समझा, हजारों को समझा रहा है। उसे पता नहीं क्योंकि उसका कंट्रोल उसके माइंड में नहीं रहता, माइंड के ऊपर नहीं रहता। तो जिसका कंट्रोल उसके ब्रेन में, माइंड में नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? कौन कहलाता है? बोलिए। पागल। तो आप कौन हैं? कौन है आप? हम किसे संबोधित कर रहे हैं? आपका यदि कोई व्यक्ति पागल को संबोधित कर रहा है, तो पागल को संबोधन करने वाला भी पागल, ऐसा? तो कौन है आप लोग?
यदि हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है तो मान करके चलना हम पागल हैं। लेकिन जो पागल नहीं होता है, इसके भीतर दिमाग है, चेतना है, जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, जो विवेकशील है, वो कोई भी कार्य करता है तो अंतरंग से उसकी चाहत होती तभी वो करता है, बिना उसके कर ही नहीं सकता। आप किसी से द्वेष कर रहे हैं तो आप द्वेष से प्रेम करते हैं। व्यक्ति सिर्फ राग के कार्य को ही चाहता है ऐसा नहीं, द्वेष के कार्य को भी चाहता है। पहले दिन हमने आपसे बात कही थी, आप अपने फ्रेंड को कम चाहते हो, अपने एनिमीज को ज्यादा चाहते हो, है ना? तभी तो उसको बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हो। आप सक्सेस को कम चाहते हो, अपने फेलियर्स को ज्यादा चाहते हो, तभी तो आपके माइंड में वही बात बार बार आती है। आप निडरता को कम, डर को ज्यादा चाहते हो, तभी आपके मन में रह रह करके वो डर का भाव आता है। सीधा सा गणित है, बहुत सिंपल सा गणित है। क्योंकि जो हम होते हैं, अंदर से जो हम होते हैं, हम वही सोचते हैं, हम वही कहते हैं, हम वही करते हैं। मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वो ही होते हैं जो हम सोचते हैं। हम वी डू व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वही करते हैं जो सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो हम जो होते हैं वो हम सोचते हैं। तो आप यदि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो बदलने की शुरुआत कहां से होगी? स्वयं के माइंड को पढ़ने से होगी, स्वयं को ऑब्जर्व करने से होगी, नोटिस करने से होगी। तो डेली एक प्रैक्टिस करना शुरू करो, सबसे कह रहे हैं। बड़ी इफेक्टिव प्रैक्टिस रहेगी, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए निकालना। यदि हम अपने शत्रु को मारना चाहते हैं, बॉर्डर में कोई सोल्जर यदि शत्रु को मारना चाहता है, कैसे मारेगा? यदि मिसाइल से अटैक करना चाहता है, कोई देश दूसरे देश पे अटैक करना चाहता है, तो बस ऐसी बटन दबा दिया, हो गया अटैक। आजकल बड़ा प्रिसाइज अटैक होता है ना? पहले के जमाने में तो बॉर्डर में अटैक होते थे, कहीं भी मिसाइल गिर जाती थी। अब तो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर बिल्डिंग में, बिल्डिंग की पर्टिकुलर फ्लोर में भी पर्टिकुलर रूम में जाकर के अटैक होता है। एकदम प्रिसीशन अटैक होता है कि नहीं? आपने देखा होगा, अभी इजराइल का वॉर चल रहा था, ईरान का वॉर चल रहा था। क्या गजब की प्रिसाइसनेस, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। कहां से 1000-2000 किलोमीटर दूर से जो मिसाइल लॉन्च हुई और कहां जाकर के अटैक किया उसने? कहां जाके अटैक किया? टारगेट को देख करके पर्टिकुलर बिल्डिंग के उस फ्लोर के उस रूम में जाके अटैक हुआ। तो क्या ऐसे हो गया अटैक हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। उस प्रिसीशन को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले देखना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, टारगेट कहाँ है, कंप्यूटर सेट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो मिसाइल वहां जाकर अटैक करती है। ऐसे ही यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस करना सीखो। जब भी फोकसनेस की बात आती है तो आप बाहर की ओर देखते हो, है ना? हाँ, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एआई के वो टूल्स के बारे में समझना है, वो पढ़ना है, तो वो आपका फोकसनेस बाहर आ जाता है। गलत। पहले फोकस करो अपने मन में कि मेरा मन क्या क्या सोचता है। कि जब तक ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा हमारा, तो हम अपनी वीकनेसेस को कैसे दूर करेंगे? वीकनेस हमारी शत्रु है, वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। यदि हम उसे निकाल करके दूर करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो पता तो वो एनिमी है कहां, उस पर अटैक करना चाहते हैं। तो जब तक वो
ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तब तक अटैक कैसे होगा? तो उसकी शुरुआत होती है, अपने मन को पढ़ना सीखो, अपने मन को जानना सीखो, अपने मन को समझना सीखो। और वो कैसे होगा? जब हम सोचेंगे दिन भर में मैंने क्या क्या सोचा। वैसे हम मन से ही सोचते हैं, लेकिन उसी मन से मन के बारे में सोचना है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा। होता यह है कि जब भी सोचने की बात है तो हम दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बच्चों के बारे में, जॉब के बारे में, पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मंदिर के बारे में, भोजन के बारे में, घूमने के बारे में, इधर उधर के बारे में। कभी हम ये विचार भी नहीं करते कि उस विचार करने वाले के ऊपर हम विचार कर ले। हाँ? जानते हो अध्यात्म की शुरुआत कहां से होती है? धर्म की शुरुआत कहां से होती है? One should know the knower, one should see the seer, one should feel the feeler। जो उस ज्ञानी को जान लेता है, बस वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हम ज्ञान से दुनिया को जानते हैं, लेकिन जानने वाले को नहीं जानते हैं। तो हमें क्या करना है? जो जान रहा है उसे जाने, जो देख रहा है उसे देखने, जो फील करता है उसे फील करने की कोशिश करे, जो सुनता है उसे सुनने की कोशिश करे, जो खाता है, टेस्ट लेता है, उसे टेस्ट करने की कोशिश करे, जो सूंघता है उसे सूंघने की कोशिश करे, जो छूता है दुनिया को उसे छूने की कोशिश करे। थोड़ा सा हैवी लेवल का तो नहीं हो रहा? तो क्या करना है? 5 से 10 मिनट निकालना है। बड़ी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बता रहे हैं। जैसे आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी सी माइंड की भी एक्सरसाइज किया करो। माइंड की एक्सरसाइज की शुरुआत यह सोच लाने से कि हमारा मन कितना अच्छा सोचता है दिन भर में और कितना बुरा सोचता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई डाउट तो नहीं है? तो दुनिया को जानने के पहले स्वयं को जानो, दुनिया से प्रेम करने के पहले स्वयं को प्रेम करो, दुनिया के प्रति विश्वास पैदा करने से पहले अपने ऊपर विश्वास करो। और यदि आप दुनिया से द्वेष कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, वैर का भाव ला रहे हो, तो मान करके चलना आप स्वयं से द्वेष कर रहे हो, स्वयं से ईर्ष्या कर रहे हो, स्वयं से वैर का भाव ला रहे हो। आप किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव ला रहे हो तो समझना आप स्वयं को ला रहे हो। आप दूसरों की हिंसा कर रहे हो तो समझना पहले आप स्वयं की हिंसा कर रहे हो। यदि आप किसी को कीचड़ उछाल करके मारना चाह रहे हो तो पहले अपने हाथों में कीचड़ लेना पड़ता है। पहले स्वयं के हाथ गंदे होते हैं, तब दूसरों के वो ऊपर कीचड़ जाती है। यदि आपको दूध गर्म करना होता है तो पहले वो कंटेनर गर्म होता है, फिर बाद में हीट ट्रांसफर होती है। ऐसी है ना कि नहीं? सीधा सा गणित है, और अच्छे के लिए भी वैसी है। यदि हम किसी की वैयावृत्ति घी से करना चाहते तो पहले घी हमारे हाथ में आएगा। बिल्कुल। पहले हम किसी के लिए बुरा शब्द कहना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, तो पहले बुरा शब्द हमारी टंग को टच करेगा। और किसी की हम आरती उतारना चाहते हैं, किसी के गुण गाना चाहते हैं, किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं, तो वो थैंक्स वर्ड पहले हमारी टंग को टच करेगा। देखना कहां से शुरुआत होती है। आप बुरा भी करोगे तो शुरुआत आपसे होगी, अच्छा भी करोगे तो शुरुआत आपसे होगी। सोचोगे अच्छा तो भी शुरुआत आपसे होगी, बुरा सोचोगे तो अभी आपसे होगी। किसी को मारने की सोचोगे तो भी हिंसा शुरू से हो गई, स्वयं से हो गई। क्योंकि अंदर से ही सब शुरुआत होती है, चाहे अच्छे की हो चाहे बुरे की हो, बाहर से नहीं होती है। लगता ऐसा है कि इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, लगता ऐसा है कि वो हर्ट हो रहा है, लगता ऐसा है कि मैंने उसे पराजित कर दिया, मैंने उसे दबा दिया, मैंने उसे हरा दिया, मैं डोमिनेट हो गया हूं, लगता ऐसा है मैं जीत गया हूं, लगता ऐसा है। हम हारते हैं हमेशा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन सी एक्टिविटी करना है?
कितने लोग इस संकल्प को लेने को तैयार है, डेली सोने के पहले हम 5 से 10 मिनट निकालेंगे। ज्यादा कुछ कह नहीं रहे, हम आपसे नहीं कह कि जाप दो, हम आपसे नहीं कह रहे कि स्तोत्र का पाठ करो, हम आपसे नहीं कह रहे कि माला फेरो, हम आपसे नहीं कह रहे कि उपवास कर लो, हम ये भी नहीं कह रहे कि मंदिर में आ जाओ। हम तो ये कह रहे जहां हो, बेड में जाने के पहले, नींद लगने के पहले सिर्फ 10 मिनट निकालना। और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, निश्चित मान करके चलना, यहां से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। 2 कॉलम बनाना, एक युधिष्ठिर का, एक दुर्योधन का, बाकायदा। जब भी कुछ गलत सोच रहे हैं तो युधिष्ठिर के कॉलम में लग देना, और जब अच्छा है तो सॉरी दुर्योधन के कॉलम में गलत रख देना, युधिष्ठिर के कॉलम में अच्छी बात रख लेना। अपनी फोटो लगा लेना, एक युधिष्ठिर वाले फोटो और दुर्योधन का जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वैसी फोटो खिंचवा लेना, बहुत विनय के भाव से बैठते हैं वाली फोटो। तो युधिष्ठिर के कॉलम में वाली फोटो और दुर्योधन के कॉलम में करोगे, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी फोटो, किसी और की नहीं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। बाकी लोगों को फिर समझ में नहीं आया विषय। तो क्या टाइम पास करने आए हो क्या? बोलिए, टाइम पास तो नहीं करने आए। करो, शुरुआत यहीं से करो, क्योंकि जीवन की शुरुआत अंदर से होती है, बाहर से नहीं। याद रखना, इफ एन एंग इज बीन ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड फोर्स, ए लाइफ बिगिंस। बस हमारा जन्म भी भीतर से बाहर की ओर हुआ, हमारी वृद्धि भी भीतर से बाहर की ओर हुई है। बीज भी जब बोया जाता है भूमि में, अंकुरण भीतर से बाहर की ओर होता है, संसार का नियम है। चलिए, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की